देखो 12th क्लास की हिस्ट्री पढ़ने के पहले, बिफोर स्टार्टिंग दी 12th क्लास हिस्ट्री, आपको एक चीज जाननी है। क्यों? चाहे आपने 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में कुछ भी ना पढ़ाओ हिस्ट्री से रिलेटेड, मैं आपको गारंटी दे देता हूँ कि 12th क्लास की हिस्ट्री में आप सब कुछ पढ़ लोगे। लेकिन फायदे की बात क्या है? सिर्फ इंडियन हिस्ट्री। नहीं, मैंने वही करा तो वापिस दरवाजा तेज बन गया तो वापिस दे दी कब, ऐसा नहीं। अरे चाय को लेकर नाराज बनूंगा। देखो चाय तो अभिनंदन भी पी के आया था पाकिस्तान, मालूम है? वहां पे भी चाय छोड़ के नहीं आया था वो। चाय इंडिया के लोग नहीं छोड़ते हैं, चाहे कोई भी हो। अब देखो फायदा क्या है? इंडियन 12th क्लास में पूरी इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है। क्या पढ़ना है? पूरी इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है। लेकिन पूरी मतलब समझ रहे हो? तब से लेके अब तक, और वो तब से लेके अब तक कब तक, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करा है। 8th क्लास में याद है आप लोग हिस्ट्री पढ़ते थे, क्या याद होगा लेकिन मैं बताता हूँ, सुनना अभी याद आ जाएगा एग्जाम में। 8th क्लास में हिस्ट्री पढ़ते थे तो पहले ही चैप्टर था कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक एंशिएंट हिस्ट्री, एक मिडाइवल हिस्ट्री और एक मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट मतलब सबसे पुरानी, मिडाइवल मतलब मध्यकालीन और मॉडर्न मतलब आधुनिक। और जैसे आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे खुद एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं कि आज से 5 साल पुरानी चीज, फिर मैं पूछूं आज से 5 महीने पुरानी चीज, और मैं पूछूं आज से 5 दिन पुरानी चीज, आप बताओ आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज याद रहेगी? जो 5 दिन पहले हुआ है। इसका मतलब है आपको ज्यादा चीज क्या पढ़नी है? मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में ज्यादा पढ़ना है क्योंकि आपको 200-300 साल का इतिहास आपको ज्यादा मालूम है। फिर मिडाइवल में थोड़ा और कम, और एंशिएंट में थोड़ा और कम। समझे बात को? अब हिस्ट्री जब स्टार्ट होती है, पहली बुक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट जो बात करती है, 3 बुक है। फर्स्ट बुक जो बात करती है वो बात करती है एंशिएंट हिस्ट्री की, बड़ी जोरदार है। अभी तुम्हें बता दूंगा ना, तुम बोलोगे अरे भैया हाँ हम मैप बना लिए हैं। क्योंकि 12th क्लास हिस्ट्री पढ़ने के पहले मैं एक हफ्ता भी क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा जब तक आप ये फ्रेम याद ना कर लोगे। ये फ्रेम जब तक दिमाग में नहीं बिठाओगे, पूरे टाइम हिस्ट्री के ईयर्स में कंफ्यूजन रहेगा। इसलिए भाई और भाई ये तुम फ्रेम बनाए लेना, ठीक है? तो एंशिएंट हिस्ट्री है, फिर है मिडाइवल हिस्ट्री, और फिर है मॉडर्न हिस्ट्री। और मजा आ जाएगा, इतनी जोरदार है। 1857 का रिवॉल्ट, झांसी की रानी, कुंवर चैन सिंह, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, इनके बारे में पढ़ोगे। 1947 में भारत आजाद कैसे हुआ ये पढ़ोगे। गांधी जी के नेशनल मूवमेंट्स पढ़ोगे। एक्सट्रीमिस्ट लोग कौन होते हैं, रिवॉल्यूशनरी लोग कौन होते हैं, क्रांतिकारी कौन है। अब ये फायदा है 10th में अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो मजा आएगा, और नहीं पढ़ा होगा तो और ज्यादा क्यों आएगा, क्योंकि बिल्कुल आपके लिए तो नया ही है। समझे आपको? तो 3 बुक है, पहली बुक में एंशिएंट, दूसरी में मिडाइवल, तीसरी में मॉडर्न। अब देखो कब से लेके अब तक पढ़ना है, कब से लेके अब तक। तो ये कब पता है कौन सा है आपको स्टार्ट करना। अच्छा उसके पहले एक चीज बना देता हूं, ये मैंने बना दी स्केल, ये स्केल मैंने बना दी। अब आपको मालूम है यहां पर अगर मैंने लिखा है, यहां पे लिखा मैंने 0 और मैंने यहां पे लिखा है 2023, ठीक है? तो 2023 के आगे मैं लिख देता हूं AD। तो क्या दुनिया को बने में 2000 साल नहीं हुए सिर्फ? दुनिया उसके पहले भी बनी थी, दुनिया उसके पहले बनी थी। तो यहां से लेके यहां तक 2600 BC, 2600 BC से स्टार्ट होके यहां से 20, इसके बाद फिर 1947 तक ही पढ़ेंगे। कब तक पढ़ेंगे? 1947 तक पढ़ेंगे। समझे आपको? 2600 BC क्यों? 2600 BC 6th क्लास में पढ़े था अपन ने। चावल की खेती, हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। 2600 से लेके 1900 BC तक जो आप पढ़ते हो वो आप पढ़ते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन।
तो पहला चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अब आगे बढ़े फिर आएंगे अपन तो दूसरा चैप्टर है वैदिक पीरियड। कौन सा है? वैदिक पीरियड, महाभारत पीरियड। कौन सा पीरियड है? वैदिक पीरियड और महाभारत पीरियड, जिसमें आपको पांडवा के बारे में पढ़ना है, पांडव के बारे में पढ़ना है। फिर और आगे आए महाभारत वैदिक पीरियड जो है वो है 1500 बीसी से 600 बीसी तक। ठीक है, ये दिमाग में बिठा लोगे ना भाई, सिर्फ ये दिमाग में बिठा लोगे, मैं गारंटी देता हूं। तुम मैं बोलूंगा ना भैया वैदिक पीरियड पढ़ना है तो तुम बता दोगे कि इसके पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इसके बाद ये था। बस ये दिमाग में बिठा लेना। फिर वैदिक पीरियड कौन सा है? 1500 बीसी से 600 बीसी। फिर 600 बीसी मतलब इसके बाद में 544, अपन जीरो की तरफ जा रहे हैं ना, 544 बीसी। ये वो 544 साल था जब महाजनपद पीरियड स्टार्ट हो जाता है। याद है भारत में 16 महाजनपद, सबसे बड़ा महाजनपद मगध महाजनपद जिसकी राजधानी पाटलिपुत्रा, सब पढ़ेंगे। मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य वो इसी समय पर था। तो ये महाजनपद पीरियड, कौन सा पीरियड है? महाजनपद पीरियड। अब आपको मालूम है महाजनपद पीरियड है और इसी समय पर दो नए रिलीजन का राइज हुआ। दो नए रिलीजन कौन से? जैन रिलीजन और बुद्ध रिलीजन। तो एक चैप्टर में आपको जैन और बुद्ध के बारे में पढ़ना है, कितना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म पढ़ना है। फिर अपन और थोड़ा आगे आएंगे तो अपन को क्या पढ़ना है? फिर अपन आगे बढ़े तो अपन को धीरे धीरे अपन को पढ़ना है भक्ति और सूफी मूवमेंट्स। भक्ति और सूफी मूवमेंट्स क्या पढ़ना है? भक्ति और सूफी मूवमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मालूम है कि चिश्ती परंपरा चलती थी, मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है ना, मीराबाई, कबीरदास, ये तो पढ़ा है ना आपने। मीराबाई के बारे में तो सुना है, कबीरदास के बारे में तो सुना है, ये पढ़ोगे आप। रिकॉर्डिंग नहीं रुक जाए, ठीक है। फिर इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, इसके बाद अपन बढ़ेंगे आगे तो अपन को पता है क्या पढ़ना है? दिल्ली सल्तनत। 8th क्लास में दिल्ली सल्तनत पढ़ा था। पहला कौन? गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। फिर ये दिल्ली सल्तनत 1206 को बना था, दिल्ली सल्तनत से लेके 1526। और 1526 में तो भारत में कौन आ गए? मुगल आ गए। कौन आ गए? मुगल। फिर 1526 से 1757 तक मुगल के बारे में पढ़ेंगे। 1757 फिर अंग्रेज लोग आ गए। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जीत गए, भारत पे रूल करने लग गए। फिर अपन अंग्रेजों को पढ़ेंगे 1947 तक। ये पढ़ना है पूरी हिस्ट्री में। और इस बीच में आपको सिख रिलीजन भी पढ़ना है, मीराबाई पढ़ना है, कबीरदास पढ़ना है, ठीक है। इसके इधर आपको विजयनगर एम्पायर भी पढ़ना। भाई सब नॉर्थ की बातें पढ़ लेंगे, नीचे की तो बात करनी पड़ेगी, विजयनगर एम्पायर की भी तो बात करनी पड़ेगी। तो आपको विजयनगर एम्पायर पढ़ना है। क्या है विजयनगर एम्पायर? जैसे मगध एम्पायर था वैसे नीचे एक विजयनगर एम्पायर था, संगम डायनेस्टी था वहां पे, समझे बात को? इस तरीके से वहां पे अलग अलग डायनेस्टी, बढ़िया मजा आएगा। तो इसको पूरा एक कॉपी में लिख लो आप, पूरा लिख लो, ये पूरा पढ़ने वाला है, ठीक है।